मित्रता, सेवा और सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस का ये स्लोगन है और इसी स्लोगन के सहारे उत्तराखंड की पुलिस पर जिम्मेदारी ये है कि वो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सुधारे, लोगों के बीच विश्वास जगाए और भरोसा जताए कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, सब लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन अब इसी पुलिस पर एक दाग लगा है और वो दाग है उसके 20 एसआई यानी 20 सब इंस्पेक्टर फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं। और वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि इन पर आरोप ये है कि इन्होंने जब भर्ती परीक्षा दी तो इन्होंने नकल की या किसी गलत तरीके से इन लोगों ने एग्जाम दिया और उसके बाद ये दारोगा बने, एसआई बने। अब इन सब इंस्पेक्टर को हटाया गया है। सवाल ये कि आखिर ये गड़बड़ी 7 साल बाद क्यों उजागर हुई? ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा फेसिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। अभी तक की जिन सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है उनकी भर्ती 2015-16 में हुई थी। तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। यानी कि हरीश रावत की सरकार पर अब एक तरह से बीजेपी को हमलावर होने का एक मौका मिला है कि उस दरमियान भर्तियों में किस तरीके से गड़बड़ी हुई थी। 20 सब इंस्पेक्टर अगर सस्पेंड किए गए हैं तो क्या सिर्फ यही है या फिर इनके अलावा और भी लोग हैं जो उस भर्ती परीक्षा में गलत तरीके से शामिल हुए या उन्होंने नकल की या किसी गलत तरीके से उन्होंने परीक्षा दी? ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस भर्ती का नहीं, सवाल उत्तराखंड में हर भर्ती प्रक्रिया का है। इसलिए सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। सरकार दिग्भ्रमित है, सही निर्णय ले नहीं पा रही है। हमारा तो कहना है कि अगर प्रदेश के अंदर नकल को रोकना है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, तो यूके एसएससी, यूके पीसीएस और इसके साथ साथ जो है विधानसभा भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पुनरावृत्ति ना हो। आप लोग भी समय समय पर कहते हैं कि सफेद पोस्ट भी संलिप्त है। कौन है वो सफेद पोस्ट जो संलिप्त है? जब तक उनके गरिमा तक हाथ नहीं पहुंचेगा तो कैसे आप नकल को रोक पाएंगे? इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो मैं समझता हूं कि इसमें अंकुश लग पाएगा। सरकारी नौकरियों को लेकर या उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड की सियासत इन दिनों वैसे ही गर्म है। और अब ये पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मामला जब सामने आया है, हालांकि इसकी जांच पहले से चल रही है और अब उस जांच के आधार पर ही जिन लोगों पर शक है उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला रोजगार का है, मामला नौजवानों के भविष्य का है, तो ये 20 लोग तब कैसे भर्ती हो गए, आखिर किसकी मिलीभगत थी, ये तो सवाल उठेगा ही। कांग्रेस इसमें कटघरे में खड़ी होगी ही। उस दौरान के भर्ती आयोग के जो चेयरपर्सन है वो भी खड़े होंगे। लेकिन पूरी राजनीति तो इसी बात पर है कि उत्तराखंड में किस सरकार का दामन ज्यादा साफ है या किसके दामन पर ज्यादा दाग हैं। इसी मसले पर राजनीतिक हलचल बड़ी है और अब ये पुलिस वाला मामला जब आया है तो इसमें आगे की जो आंच है वो कहां तक पहुंचेगी, इंतजार इस बात का भी करना चाहिए।